हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और इससे पहले जो है बीपीएससी का पीवाई के क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप लगातार बने रहिए और रिवाइज करते रहिए, है ना। और देखिए, अभी आपके लिए घटना चक्र सीरीज में लाने वाला हूँ और करें लूसेंट का जो पीवाई के क्वेश्चन है ना, उसका भी सीरीज लाने वाला हूँ। तो आप लगातार बने रहिए, रिवाइज करते रहिए। और देखिए, एसपीटी का 812 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और बीपीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बीपीएससी का पीवाई क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और 68, 67, 66 का क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आप वहाँ से जाके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और एडोटेरिया का तो करंट अफेयर का सीरीज करवा ही रहे हैं, तो वहाँ से भी आप रिवाइज करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सा वीडियो डाल दिया है और बहुत अभी वीडियो अपलोड भी करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस भाग में से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। तो बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। तो ये कहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी भाग, ऑप्शन ए दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी पूर्वी भाग या ऑप्शन डी उत्तरी भाग। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा कहाँ से, दक्षिणी भाग, यानी साउथ। साउथ जो है साउथ बिहार से, है ना। साउथ बिहार से क्या मिला है, तो पूरा पाषाणकालीन के औजार मिले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए दक्षिणी भाग। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड नंबर, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है। तो देखिए, इसमें जो है किस वेदा में बिहार का जिक्र है। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन डी आरण्यक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, टू का बी, अथर्ववेदा में जो है बिहार का जिक्र है, ठीक है। सेकंड का जो आंसर हो जाएगा बी अथर्ववेद। थर्ड नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। ऑप्शन ए गृहव्रज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी काशी। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, गृहव्रज। इसी को राजगृह भी बोलते हैं, गृहव्रज को ही राजगीर बोलते हैं। तो आप ये ध्यान ध्यान रखिएगा। अगर पाटलिपुत्र की बात करें तो इसका किसने किया था, तो इसका जो किया था उदाइन, ठीक है, उदाइन ने किया था, ठीक है। और वैशाली की बात करेंगे, वैशाली के किसने किसने कैपिटल लिखा था, तो ये इसको जो है काल अशोक, ठीक है, काल अशोका ने इसको कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मौर्य कालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो यानी कितने समिति था इसमें मौर्य काल के समय में। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 15। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितने, 6, ठीक है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग था। तो 6 समिति का सहयोग था, ठीक है। कितने, 4 का जो आंसर हो जाएगा बी 6। 7 नंबर क्वेश्चन, तृतीय यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ आयोजन हुआ था। देखिए, मैं साथ साथ में आपको इंग्लिश में भी आपको इसको बताता चलूँगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश का इसका खोजा लेकिन इंग्लिश का मिला नहीं। इंग्लिश का पीडीएफ जो है एडोटेरिया का जो है बिहार स्पेशल का हिंदी में ही आता है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो अगर वो अवेलेबल रहेगा तो मैं उसका भी वीडियो करवा दूंगा। फिलहाल अभी आप हिंदी में अभी देखिए और मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा जहाँ पे आपको कठिन लगेगा, ठीक है। हार्ड जहाँ पे लगेगा मैं वो इंग्लिश में बता दूंगा। तो तृतीय यानी थर्ड थर्ड जो है बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी कश्मीर। तो 4 5 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे, ये बता पाटलिपुत्र। ये किसके द्वारा किया गया था, तो ग्रेट 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 अशोका, ठीक है। देखिए, दो ही में, ठीक है, दो में ही ग्रेट लगता है, एक अशोका द ग्रेट और एक अकबर द ग्रेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्होंने रिलीजन टॉलरेंस यानी हर धर्म को एक एक्सेप्ट किया था, किसी पे मतलब अत्याचार नहीं किया था, इसलिए इनको जो है बोला जाता है द ग्रेट अशोका या ग्रेट अकबर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अशोका, ठीक है। तो अगर देखिए कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कौन था, कनिष्क, कश्मीर में कौन था, कनिष्क, ठीक है, कनिष्क का। और राजगिरी का बात करें तो गृहराज में कौन था, तो अजात शत्रु, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चारों क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चाहे आप बिहार का किसी भी एग्जाम देखिएगा, यही सब क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा।
है ना, तो इससे हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, तो राजगीर में काउंसलिंग हुआ तो उसका किसने करवाया था, तो अजात शत्रु ने। वैशाली वैशाली में तो ये काल अशोका, ठीक है, काल अशोका ने कराया था। और पाटलिपुत्रा में अशोका, और कश्मीर में जो था तो किसने किया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का, तो इसको ने कनिष्का ने किया था। हाँ, और नंबर आपका बहुत जरूरी है, यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगीर में, सेकंड वैशाली में हुआ था, सेकंड काउंसिल बुद्ध काउंसिल वैशाली में हुआ था काल अशोका के द्वारा, और थर्ड जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, और फोर्थ जो है कश्मीर कुंडलग्राम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पाटलिपुत्रा। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये एक सूफी संत है मखदूम सरफुद्दीन यहिया, और इनका दरगाह कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी राजगीर, या ऑप्शन डी गया। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे, बिहार शरीफ। ठीक है, यहिया पे मत जाइएगा। ठीक है, ये मखदूम सरफुद्दीन यहिया हैं, और इनका जो दरगाह है वो है बिहार शरीफ में। ये वहाँ पे भी उर्स लगता है, वो एक तरह से मेला समझिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी सारण। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे, बिहार शरीफ में। ठीक है, तुगलक काल के समय में जो है सबसे राजधानी कहाँ थी, तो वो था बिहार शरीफ। और देखिए सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली पे जो शासन किया था सबसे ज़्यादा साल तक, वो था तुगलक ईयर। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा साल तक शासन किया था। और खिलजी डायनेस्टी थी वो था कि सबसे कम समय तक ये शासन किया था। ठीक है, इंडिया में। और वही अगर ग्रोथ का बात करें या ज़्यादा काम की बात करें कि जिस डेवलपमेंट किसमें ज़्यादा हुआ था, और ये खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, सबसे कम समय में रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था खिलजी के समय, और सबसे ज़्यादा इसके समय कौन रहा था, तो तुगलक डायनेस्टी जो सबसे ज़्यादा रूल किया था। तो ये अब ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का देखिए, मिथिला के जो कर्नाटक वंश के शासक की राजधानी कहाँ था, तो इसका राजधानी बताना है। तो ऑप्शन ए सिमरावगढ़, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी मधुबनी, या ऑप्शन डी दरभंगा। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो है कहाँ पे, सिमरावगढ़। ठीक है, कर्नाटक वंश की राजधानी कहाँ था, तो सिमरावगढ़। 9 नंबर क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में विशाल बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इब्राहिम लोदी के समय के में बिहार में किसने रिवोल्ट किया था, तो ऑप्शन ए हसन खान सूरी, ऑप्शन बी पूरनमल, ऑप्शन सी दरिया खान नुहानी, या ऑप्शन डी बहार खान नुहानी। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो दरिया खान नुहानी ने जो इब्राहिम लोदी के समय रिवोल्ट किया था। ठीक है, ये अब ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र में प्राप्त हुए, तो कुछ सिक्के मिले हैं वो, और ये कहा गया कि वो खिलजी वंश से बिलोंग करते हैं, तो वो कहाँ पे मिला है बिहार में, तो ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी सासाराम, या ऑप्शन सी बक्सर, या ऑप्शन डी चंपारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा भोजपुर। यानी भोजपुर में जो है, भोजपुर में कॉइन मिले हैं इसके खिलजी डायनेस्टी के। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो कोरोनेशन, जिसको इंग्लिश में कोरोनेशन बोलते हैं, राज्याभिषेक। ठीक है, इसको कोरोनेशन बोलते हैं, राज्याभिषेक। तो वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसका अब राज्याभिषेक बिहार में होता, तो कौन था उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए आलमगीर टू, ऑप्शन बी शाह आलम टू, या ऑप्शन सी जहांदर शाह, या ऑप्शन डी फारूक सियार। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार ने इसका, फारूक सियार का जो है अभिषेक बिहार में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था, यानी एक तरह से कहिए कि इस पे बिहार में आक्रमण करने वाला पहला कौन था सुल्तान। तो ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो
इसका जो 12 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, इल्तुतमिश। अगर इसका टाइमलाइन की बात करें तो ये 1206 से 1210 तक रहा था, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा था, तो ये 1211 से लेके 1236 तक। और 1236 के बाद इसकी बेटी आई थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल जो है शासक, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम शासक थी वो थी रजिया सुल्ताना। और बलबन की बात करें तो बलबन भी इसके बाद ही आया था। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये इसका शासन था 1296 से था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब ऑलरेडी क्वेश्चन ही है। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। तो मुंगेर राजधानी बनाया गया था और इसको किसने राजधानी बनाया था, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मीर कासिम, ऑप्शन बी अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खान, या ऑप्शन डी मीर जाफर। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो मीर कासिम। देखिए 1764 में क्या हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। लेकिन इससे पहले ही ये जो है, जब बंगाल का राजा जब बना था, ठीक है, तो उस समय अंग्रेजों ने इस पे नज़र रख रखा था कि देखो भाई देखो इस पे नज़र रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा साना टाइप का है ना, ये कुछ भी कर सकता है। तो अंग्रेजों ने इस पे नज़र रखा था, तो इसने अपना जो राजधानी है शिफ्ट करके मुंगेर कर दिया था। और अभी मुंगेर में भी जो है अभी गोला बारूद का कारखाना खोला गया था, किसके द्वारा, तो ये मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। मीर कासिम के द्वारा मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला गया था। और ये अभी तक चल रहा है कि इसको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये थोड़ा स्कैनिंग करने में टाइम लेता है, तो पता नहीं आज इतना टाइम क्यों ले रहा है यार, ठीक है। तो देखिए इसमें पता नहीं टाइम क्यों ले रहा है, खुल जा, हाँ देखिए खुल गया। तो अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर कहाँ पे है, तो ये रहा मुंगेर, ठीक है, ये रहा मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा। और बंगाल जो है इधर से ही सटा हुआ है, ऐसे ऐसे इधर से बंगाल है। और तो इसने कलकत्ता से शिफ्ट करके कैपिटल मुंगेर में कर दिया था। और यहाँ पे गोला बारूद का भी कारखाना है। और एक और गोला बारूद का कारखाना है वो है बक्सर भोजपुर में, ठीक है। भोजपुर में ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो किया गया था, ये किया था किसके द्वारा, तो हमारे वीर कुंवर सिंह जो 1857 में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे, बिहार से जो लीडर थे ये किए, तो ये इनका जो है भोजपुर में इन्होंने बना था। तो ये भी कारखाना अभी तक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो 13 का जो आंसर हो जाएगा मीर कासिम। और अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का राजा कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, ठीक है। जैसे कि मीर कासिम तो अपना राजगद्दी छोड़ दिया था और वो आ गया था कहाँ, तो ये मुंगेर में आ गया था। और इसने प्लान बनाया कि जो दिल्ली का जो मुगल थे, शाह आलम द्वितीय, उसको अपने मिलाने की कोशिश की। और अवध का जो राजा थे शुजा-उद-दौला, ठीक है, उसको भी मिलाने की कोशिश की। तो जो बैटल ऑफ बक्सर जो होता है ना, वो होता है इन तीनों नवाब शाह आलम द्वितीय प्लस मीर कासिम और एक और था शाह शुजा, ठीक है। तो ये तीनों के और अंग्रेज के बीच में ही होता है युद्ध। तो इसमें जिसकी अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। और ये बहुत ही एक प्लान तरीके से युद्ध लड़ा गया था, है ना। क्योंकि पहला जो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था वो तो धोखे से जीता गया था। सिराजुद्दौला का जो है, देखिए दो है, एक शुजाउद्दौला एक सिराजुद्दौला है। तो 1757 में जो लड़ा था वो सिराज था, क्या नाम था, सिराज, ठीक है। और 1764 में जो लड़ा था वो था शुजाउद्दौला, जो अवध के राजा थे। तो दोनों में अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान है।
यानी बिहार बनाने में किसका एक्टिव पार्टिसिपेशन था कि मुझे भाई बिहार ही चाहिए, बिहार स्टेट बना दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी कि बिहार को एक अलग स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, और लास्ट में कब बिहार कब बना, तो 1912 में बंगाल से अलग हो गया और बिहार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस समय बिहार और उड़ीसा दोनों साथ ही थे। उड़ीसा का कब अलग हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को। तो ये सब आपको फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक भी मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक फैक्ट में, एक क्वेश्चन में कई फैक्ट हैं और इसके बिना बताए मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, आपको जो है पूरा कंटेंट में दूंगा और स्टैटिक कंटेंट जो रहेगा मैं इसके इतने बार आपको बोल के रिवाइज कर दूंगा कि आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का पहले जो है सत्याग्रही कौन थे? तो ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा जो कौन सा 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए, कुछ गेस कीजिए, कमेंट में भी बता सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आता है ना तो कमेंट में बता दीजिए कमेंट करके। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। और ये कहाँ थे, कहाँ से हैं ये? मुंगेर से। ठीक है, पहला सत्याग्रही को सत्याग्रह तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। और यही अगर दूसरा पूछ देगा तो ये दूसरा है, दूसरा ये है अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण जो है ये फेमस कब हुए थे, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय फेमस हुए थे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जितने राजा थे उस सबको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, जितने राजा थे ना उस सबको अरेस्ट कर लिया गया था। और क्विट इंडिया का जो लीडरशिप लेते हैं वो जयप्रकाश नारायण और एक है अरुणा असफ अली। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, पटना के चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो देखिए गोलीकांड कब हुआ था, पटना में चर्चित में गोलीकांड हुआ था, तो उसका डेट बताना है। तो ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 11 अगस्त 1942, ऑप्शन सी 25 अगस्त 1942 या ऑप्शन डी 31 अगस्त 1942। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा बी 11 अगस्त 1942 को गोलीकांड हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करता कौन थे? तो जैसे मैंने आपको ऊपर आपको बताया भी था अभी कुछ देर पहले आपको नक्शा भी दिखाया था कि भोजपुर में एक गोला बारूद का कारखाना खोला गया। वो किसके द्वारा खोला गया था? तो वो वीर कुंवर सिंह के द्वारा खोला गया था। और 17 का जो आंसर हो जाएगा, 70 का भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ये काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, 80 साल के बूढ़े हो चुके, उसके बाद भी अंग्रेजों को जो पछाड़ा है, जो उनको धोया है, तो अंग्रेजों ने भी इनके सामने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो नौनिया विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन 3 चंपारण या ऑप्शन 4 पूर्णिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में ए में दिया है 1 2, ऑप्शन बी में 1 2 3, ऑप्शन सी में 1 2 4 या ऑप्शन डी 2 3 4। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 1 2 4, 1 2 का 4 1 2 का 4। तो सारण था, सारण जिला प्रभावित था, वैशाली प्रभावित था और पूर्णिया प्रभावित था, वैशाली नहीं प्रभावित था। क्यों? देखिए इसको मैप में बता देते हैं, देख लीजिए आपके लिए मैप में। तो मैप में क्या कह रहा है, चंपारण नहीं था। ठीक है, तो चंपारण है यहाँ पे, देखिए सबसे ऊपर में, देखिए ये है चंपारण, ये प्रभावित नहीं था। ठीक है, और रही बात जो है, तो सारण था, वैशाली था और पूर्णिया था। सारण, तो ये रहा सारण। ठीक है, पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया कौन सा है? तो ये है पूर्णिया, यहाँ पे है पूर्णिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं मैप से भी आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि जनरली जो हम स्टोरीज जो सुनते हैं अगर उसको मैप से बता दिया जाए तो आपके माइंड में ज़्यादा बैठता है। तो ये आप ध्यान रखें।
19 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय जो है नशाबंदी आंदोलन हुआ था उस, और कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो ऑप्शन ए शाहबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी चंपारण। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा था? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी इसमें से कई गो थे, यानी सब लगभग, है ना, सभी प्रभावित थे। 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसान आंदोलन के प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो किसने दिया था? तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी कार्यानंद शर्मा, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यान, या ऑप्शन डी यदुनंद शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ई, यानी सभी ने किया था। स्वामी सहजानंद ने बीकेपी बनाया था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और ये कब बना था? तो ये बना था 1929 में, ठीक है। और ये सब ये तीनों थे जो थे ये इनके शिष्य थे, यानी चेला थे, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौन सी सेवक दल का स्थापना हुआ था? तो बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना हुआ था, तो वो कब हुआ था? तो इसका आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए 27 नवंबर 1921, ऑप्शन बी 17 अप्रैल 1927, ऑप्शन सी 21 जनवरी 1930, या ऑप्शन डी 27 सितंबर 1928। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, 27 नवंबर 1921 को। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो मिडिवल टाइम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कौन सा था? तो ऑप्शन ए पटना गया, ऑप्शन बी पूर्णिया कटिहार, ऑप्शन सी पटना भागलपुर, या ऑप्शन डी आरा सासाराम। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ पे? तो पटना ही होगा और भागलपुर होगा। अगर इसका मैप में देखें पटना और भागलपुर का, तो वो कहाँ पे है? देखिए ये रहा पटना आपका, और भागलपुर कहाँ पे है? तो भागलपुर जो है ये रहा भागलपुर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। पटना और भागलपुर जो है मेन मिडिवल एरिया में अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन, बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो फर्स्ट यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच, या ऑप्शन डी अंग्रेज। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? पुर्तगालीस, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाल भी आए थे। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो था वो था पुर्तगाल ही आए थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले इधर ही बनाए थे, वेस्ट में ही अपना पोर्ट बनाए थे। 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार के में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए मजहरूल हक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महत नारायण, या ऑप्शन डी सचिंदानंद सिन्हा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मजहरूल हक, ठीक है। इन्होंने होम रूल का स्थापना किया था, ठीक है, मजहरूल हक ने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 25 में क्वेश्चन, देसर कट्टा जो था, देसर कट्टा लेखक है किसके लिए? सॉरी, देसर कट्टा है, उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी हेमेंद्र नाथ दत्त घोष, या ऑप्शन डी सखा राम गणेश देउस्कर, या ऑप्शन डी राधा मोहन गोकुल। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इनसे याद रखिएगा, गणेश, सखा राम गणेश, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, सखा राम गणेश, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 22 मार्च 1912, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1912, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1936, या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1936। 26 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा? अरे भाई अब क्वेश्चन नहीं समझे क्या? क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बिहार का गठन कब हुआ था। बिहार जो स्टेट बना था अलग हो गए बंगाल से, तो कब बना था? तो ये बना था 1912 में। 22 मार्च फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार का फाउंडेशन डे है, ठीक है। ये जो 22 मार्च है ना, ये है बिहार का फाउंडेशन डे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 1912 में ही बंगाल से अलग हुआ था। अगर 1 अप्रैल 1936 का बात कर लें तो ये जो हुआ था उड़ीसा से अलग, बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था
1 अप्रैल 1936 में। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किस आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री का जो है नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 172, आर्टिकल 162, सॉरी हाँ आर्टिकल 162। थोड़ा सा हिंदी में जो है ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ होता है ना। तो ऑप्शन बी आर्टिकल 163, ऑप्शन सी आर्टिकल 164 या ऑप्शन डी आर्टिकल 166। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कौन सा? आर्टिकल 164। ठीक है, इसमें जो ये लिखा हुआ है कि बिहार में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल, गवर्नर। सीएम का जो है, सीएम का नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर करेंगे। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव यानी सेक्रेटरी, और जो है ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण, भाई साहब देख लो, 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए 50% जो है वुमेन को रिजर्वेशन देगा इस किस, और पहला राज्य कौन सा है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, अपना बिहार, हमारा बिहार। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है सीट कितना है? तो 243 है, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है सीट रिजर्व है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो 38 रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना रिजर्व? 2 है। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? तो 40। तो 40 सीट तो रिजर्व है, तो बाकी जो बचा उस सीट अनरिजर्व है। तो अगर 243 में से 40 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? तो 203। तो यही पूछ रहा है कि कितने जो है अनरिजर्व है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब हुआ था? तो जब इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद बिहार का पहला चुनाव कब कराएगा? तो ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1952। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 1952 में जो है चुनाव कराया गया था बिहार में। 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिलों में सोमेश्वर रेंज की पहाड़ी है? सोमेश्वर, रोहतास, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण या ऑप्शन डी नालंदा। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? वेस्ट चंपारण। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं मैप में। अगर मैप को दिखाएं इसको, तो ये रहा मैप। एस्टिमेट, तो वेस्ट चंपारण, ये रहा वेस्ट। ठीक है, तो पता नहीं क्या, सोमेश्वर की पहाड़, सोमेश्वर की पहाड़ जो है कि हैंग कर रहा है शायद, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए, तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। 33 क्वेश्चन, विधान परिषद में सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष होती है? यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसे देखिए बिहार में दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये याद रखिएगा। तो पूछ रहा है 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 ईयर या ऑप्शन डी 6 ईयर। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ईयर। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हर 2 साल पे 1/3 जो है
रिटायर होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, आपातकाल में के समय किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? देखिए, इमरजेंसी लग गया है और किसी का भी विधानसभा का जो है टाइम जो है कब कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए एक एक माह, ऑप्शन बी 3 मंथ, 3 मंथ, या ऑप्शन वो हो जाएगा सी। ठीक है, यानी 6 माह तक जो है बढ़ा जा सकता है। कितने माह तक बढ़ा जाता है? 6 माह तक। 35 में क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लाया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए 1968 से 69, ऑप्शन सी 74 से 75। तो दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से हैं? तो 2011 सेंसस के अनुसार अकॉर्डिंग पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी पहले पे उत्तर प्रदेश है और दूसरा पे जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, पॉपुलेशन में। और तीसरा पे कौन है? तो बिहार। 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, या ऑप्शन डी गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? मुजफ्फरपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त मित्रों, आपको याद करना पड़ेगा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़िएगा। देखिए, अभी टाइम आपका नहीं है, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास टाइम नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। जितना आप जो पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवाइज करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी दोस्त आपको जनरल का तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, उठा लीजिए बेनिफिट। ठीक है, तो 38 का हो गया। 39 में क्वेश्चन, बिहार का प्रथम चीनी मिल मदौड़ा सारण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चीनी मिल जो बना था वो कब बना था? तो ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, या ऑप्शन डी 1911। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे? तो कब बना था? तो 1904 में। 1904 में कहाँ बना था? तो चीनी मिल बना था मदौड़ा में, सारण में है। ठीक है, मैप दिखा दें, देखिए जस्ट अ मिनट। ये रहा आपका सारण। ठीक है, ये सारण है और यहीं पे मदौड़ा जो चीनी मिल खोला गया था। जो चीनी मिल कब खोला गया था यार, पता नहीं लोडिंग में इतना समय क्यों ले रहा है। ठीक है, तो ये खोला गया था 1904 में। वही ऑयल रिफाइनिंग की बात करें तो ऑयल रिफाइनिंग कहाँ है? बारूनी। ठीक है, बारूनी में है ऑयल रिफाइनिंग और अच्छे एक मन से बनाया गया था। 39 का हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा जिला जो है पड़ोसी देश नेपाल से साझा नहीं करता? तो देखिए मैप से आपको बताते हैं। देखिए, आप ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी शिवहर, या ऑप्शन डी अररिया। ठीक है, तो इसका अगर हम मैप दें, देखिए ये रहा अररिया। तो अररिया इधर नेपाल है तो साझा कर रहा है। वेस्ट चंपारण है, ये भी साझा कर रहा है। कौन साझा नहीं कर रहा? तो ये रहा शिवहर। शिवहर लॉक कंट्री है तो शिवहर नहीं ना कर रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा शिवहर। ठीक है, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, शिवहर। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? तो मैं फिर से आपको ले चलता हूँ मैप पे। धारवाड़ चट्टान कौन से में है? तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी में दक्षिण पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, या ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी तो नॉर्थ वेस्ट। अगर इसका हम मैं ये मैप का बात करें तो मैप का हम देख लीजिए मैप। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, इसको हटा देते हैं। और हाँ देखिए, मैप का हम बात करते हैं तो इसमें मैं फिर से क्वेश्चन एक बार देखना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
धारवाड़ चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए, ये जो इतना एरिया है ना, ये धारवाड़ चट्टान है, ठीक है। और ये ऊपर का जो है, ये क्वाटनरी चट्टान है, क्वाटनरी, ठीक है। और ये जो बाकी प्लेन जो है ये टर्शियरी है। और वही इधर कैमूर रोहतास का बात करें तो ये है कौन सा, विंध्या रॉक, ठीक है, विंध्या इधर एमपी में है। और एमपी का जो विंध्या रेंज जो है ना, ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, धारवाड़ रीजन जो है ना वो इधर ही है, यानी चट्टान है, बहुत हार्ड चट्टान होता है ये। और क्वाटिनेरी जो है ये पीडमाउंट में जो है, जैसे ऐसे पार्लर शिवालिक है, शिवालिक हिमालय है। और इसके जस्ट नीचे ही क्वाटिनेरी जो है रॉक पाए जाते हैं। और ये जो प्लेन है, ये सब तो प्लेन है, तो ये प्लेन जो है टर्शियरी रॉक में आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इससे पूछ देता है, अभी पूछा है आपके सामने ही, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो धारवाड़ रॉक कहाँ पे है? तो ये लगभग गया, नवादा, नालंदा ये सब में आता है। और नेक्स्ट की बात करें तो इसका धारवाड़ किधर है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट। 42 नंबर, गंगा के मैदानों में क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ओल्ड ओल्ड एलुवियल सॉयल, ठीक है। तो उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भाबर, या ऑप्शन डी जलोढ़। तो ओल्ड एलुवियल सॉयल क्या बोलते हैं? तो भांगर बोलते हैं, ठीक है। 42 का जो आंसर हो जाएगा ए। 42 का जो आंसर हो जाएगा ए। देखिए, मैं आपको कुछ और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, तो मैंने यूपीएससी का क्लास भी किया हूँ बाजीराव रवि में, और अन अकेडमी का भी कोचिंग किया हूँ। तो आप देख लीजिएगा, जो आप 3 लाख 4 लाख पैसे देकर आप वहाँ जो पढ़ेंगे ना, वो आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, ठीक है। उसका भी पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। अगर देखिए, ये हिमालय हो गया, ठीक है, ये हिमालय हो गया। और यहाँ से जो रिवर निकलती है, रिवर निकलते निकलते ये बीच में ऐसे नोट होता है, ये होता है। तो यहाँ पे जो है ये बड़े बड़े स्टोन होते हैं, क्या होते हैं? यहाँ पे स्टोन होते हैं। और जब यहाँ पे पानी आता है तो पानी तो यहाँ पे दिखता नहीं है, क्योंकि ये सीप हो जाता है, ये अंदर चला जाता है। वही कुछ देर के बाद जो है इधर आपको पानी दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते, जो बोलते हैं इसको भाभर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाभर। और इसके बाद जो बनता है वो एलुवियल सॉइल होता है। एक ओल्ड होता है, एक न्यू होता है। तो न्यू को, ओल्ड को क्या बोलते हैं? तो भांगर बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी, ओल्ड को क्या बोलते हैं? तो भांगर बोलते हैं। और न्यू को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं खादर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप वहाँ जाकर जो पढ़ते हैं 2.5 लाख 3 लाख फीस देके ना, वो मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो शायद आपको इसका अहमियत ना मालूम हो, लेकिन यही अगर आप पैसे देके आप इसको पढ़े होते हैं तो आप ज़्यादा इसको फोकस करते हैं, ठीक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, कोई भी लेवल जो है, बिहार बिहार का कितना औसत ऊंचाई है? तो समुद्र सी लेवल से ही नापा जाता है। तो ऑप्शन ए 50 मीटर, ऑप्शन बी 53 मीटर, ऑप्शन सी 56 मीटर, या ऑप्शन डी 62। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? बी। 43 का बी। 53 मीटर जो है ये है इसका, बिहार से इसका, सॉरी बिहार से नहीं, समुद्र तक सी लेवल से इसका ऊंचाई है। 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार बिहार राज्य की भू आकृति निम्न से समानतः किस प्रकार की है? तो यानी बिहार का जो मैप है, देखिए ऐसे है, यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे आया है ना। ये रहा बिहार से, और बीच से गंगा नदी बनती है। तो ये किस टाइप का है? ट्रेंगुलर है, आयतकार है, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार है, ऑप्शन सी वर्गाकार है, या ऑप्शन डी गोलाकार है। तो डेफिनेटली आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ए, आयतकार है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, कोपेन कोपेन एक क्लाइमेट कंडीशन को बताता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसके अनुसार बिहार की जलवायु कौन क्या क्या है? तो ऑप्शन ए CAW, ऑप्शन बी CAW, सॉरी, ऑप्शन सी CWG, या ऑप्शन डी CW। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, CW। 46 नंबर क्वेश्चन, बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार से मिट्टी से
आच्छादित है, यानी बिहार में कौन सा सॉइल ज़्यादा है? तो ऑप्शन ए कछारी मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, या ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए काली मिट्टी तो होगा नहीं, काली मिट्टी कहाँ पे होता है? तो अगर इंडिया के मैप का हम बात करें, और यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अगर इंडिया के मैप का बात करें, ये दक्कन रीजन जो हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो ये जो दक्कन रीजन में और ब्लैक सॉइल मिलता है। और वही अगर इसका बात करें पठारी पठारी का, तो ये जो प्लेट्यू के एरिया है, जो हिमालय के एरिया, उधर मिलता है पिटमोन्ट सॉइल। और वही लेटराइट का बात करें तो लेटराइट जो है ये भी इधर आंध्र प्रदेश उड़ीसा में मिलता है। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा कछारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल। कछारी की मिट्टी का क्या है? एलुवियल सॉइल, और ये काफ़ी फर्टाइल होता है, इसलिए आपको मालूम होगा कि गंगा में और बिहार यूपी में जो काफ़ी सॉइल फर्टाइल होता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस प्रमंडलों में से होकर गंगा नदी बहती है? तो कितने प्रमंडलों से गंगा नदी बहती है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, 7, या ऑप्शन डी 8। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा कितने? ये 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है, उसमें से 2 से नहीं गुजरती, बाकी 7 से गुजरती है। 48 नंबर क्वेश्चन, काकोलट जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काकोलट जलप्रपात जो है प्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी औरंगाबाद, या ऑप्शन डी नवादा। तो ये जो है कहाँ पे? 48 का जो आंसर हो जाएगा डी, नवादा में। ठीक है। कहाँ है काकोलट? नवादा में। और वही अगर कुछ और की बात करें तो एक है तेलहर कुंड। ठीक है, तेलहर कुंड है, फिर एक धुआं कुंड है। तेलहर कुंड कहाँ है? तो कैमूर में है। धुआं कुंड कहाँ है? तो ये सासाराम में है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। एक है करकट, करकट, क्रिकेट नहीं, करकट। तो करकट कहाँ है? करकट वाटरफॉल कहाँ है? तो ये भी कैमूर में ही है। काकोलट कहाँ है? तो नवादा में। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर इसमें स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए मखदूम कुंड, ऑप्शन बी सूर्य कुंड, ऑप्शन सी लक्ष्मण कुंड, या ऑप्शन डी गौमुख कुंड। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा? बताइए। 49 का जो हो जाएगा सी। देखिए लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता, ऋषि, ये सब कहाँ है? तो ये सब है राजगीर में, सॉरी मुंगेर में। ठीक है, ये सब है मुंगेर में। कहाँ है? तो मुंगेर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसमें से एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन लगता है कि उतना ही 100% ही क्वेश्चन लगता है इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जिला को, किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो किसको मक्का का घर कहा जाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी बेगूसराय, या ऑप्शन डी मुंगेर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 50 का जो आंसर होगा बेगूसराय। अगर बेगूसराय को मैप में हम दिखाएं हैं तो बेगूसराय कहाँ है? जस्ट पटना के बगल में है बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है? तो पटना के बगल में। देखिए ये रहा बेगूसराय, ये रहा बेगूसराय। ठीक है, तो बेगूसराय जो है यहाँ पे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब ये सेशन मैराथन चलेगा, ये नहीं कि एक सीरीज हो गया तो बस खत्म, नहीं, अभी मैराथन चलेगा सेशन, है ना, लंबा चलेगा। अब आप बच्चे नहीं रहे कि आपको चम्मच से खिलाया जाएगा कि लीजिए आप खाइए। आप इतने बड़े हो चुके हैं और काफ़ी समझदार भी हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको 10 से 20 सेकंड का भी वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसमें भी। बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, केरला, राजस्थान, सब में क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उसको आप देख सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सेकंड नंबर, देखिए क्या करता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्या हो भाई, चलिए रहने ही देते, इतना ही तक रहने देते हैं, कुछ एरर आ गया है।